आप सबों को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप हरे का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन दिनों में वचन के द्वारा आपके जीवन में हिम्मत और हियाव दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे हाथ थामे रखूंगा। मुश्किल की घड़ी में चाहे विपत्ति आने दो, तूफान आने दो, परमेश्वर हमें हमारी जीवन में ये सब घटनाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप डरते कि नहीं, आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं, आपके अंदर विश्वास है कि नहीं, आप परमेश्वर पर भरोसा करते कि नहीं। ऐसे हालातों में प्रभु स्वर्ग से देखता है, क्या परमेश्वर का आप हाथ छोड़ देते, क्या परमेश्वर के विरोध में सवाल करते, या परमेश्वर के विरोध में निंदा करते, या फिर प्रभु के साथ खड़े रहकर, प्रभु के साथ प्रेस और हिम्मत से खड़े रहकर वो तूफान का सामना करता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योगी लोगों को चुनता है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु चाहता है आप फेथफुल रहे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में गए। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 कलम साम्स 34 वर्स 19। प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार की एक बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति था। वो कलीसिया चर्च को साफ करता था। उसका ड्यूटी यही था प्रेज़ लॉर्ड के चर्च को साफ सुथरा रखे, ताकि रोज लोग आकर प्रेयर करें। जब जब जिसको समय मिलता था वो आकर वो चर्च में घुटने टेककर प्रार्थना करता था। इसलिए चर्च हमेशा खुला रहता था। ये रवि का ड्यूटी यही था, हर सुबह उठो, प्रेस और जल्दी से जल्दी उसको क्लीन करो, और उसके बाद प्रेस और वो स्वयं उधर घुटने टेक कर पहला प्रार्थना करने वाला रवि था। परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करने के बाद वो अपने दिन की शुरुआत बाकी कामों में करता है। कई बार लोगों ने उसका निंदा भी उठाया, प्रेस और उसका सैलरी बहुत कम था। देखते हैं चर्च में आमदनी इतना नहीं था, फिर भी जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना गुजारा चलाता था, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलता था। कई महीनों तक डिले हो जाता था। जरा सोचना कितना दुख की बात है। वो अपने परिवार के साथ रिसोडू चर्च के नजदीक में रहता था, ताकि कभी भी कोई भी वक्त कोई भी काम में वो दौड़ कर आता था। इतना बड़ा मनोभावना परमेश्वर का भवन के लिए लेकर वो अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा था। एक बार अचानक उसका बेटी बीमार गिर गया। फिर तनख्वाह तो समय पर नहीं मिलता है, जिसके कारण से उसके पास दवा लेने के लिए पैसा नहीं था। सोचा बेटी बहुत बीमार पड़ गया। आंसुओं के साथ उस दिन फर्श को साफ कर उसी जगह पर घुटने टेका जहां पर रोज वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। उसने परमेश्वर से यही बात किया, प्रभु तू मेरी मुसीबतों को जानता है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक ही कॉन्फिडेंटली बात कहा, मेरा हर तकलीफ हर मुसीबत तू जानता है, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर ही है। तू मेरी बेटी के लिए मार्ग खोलेगा ताकि वो चंगी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह का वक्त चला गया, दोपहर का वक्त आ गया। कुछ लोग आते हैं चर्च में प्रार्थना करते चले जाते। अचानक से शाम को एक विजिटर आता है कलीसिया में, और वो रवि की मेहनत को जानता है। रवि से पूछा कैसा सब कुछ चल रहा है रवि। हालांकि अभी तक कोई भी उसके कामों पर ध्यान नहीं दिया। लोग जानता है ये चर्च क्लीन करने वाला व्यक्ति है, लेकिन कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। लोग अपना बिजी लाइफ में परमेश्वर के संध में आकर प्रार्थना कर जो दान डालना है डालकर चले जाते थे, लेकिन ये व्यक्ति के बारे में कोई पूछता नहीं। उसके घर के बारे में, उसके हालातों के बारे में कोई पूछता नहीं था, क्योंकि वो इधर का एक क्लीनर था। ये विजिटर ने आके रवि से अपनी बातों को जांच किया।
रवि कैसा चल रहा है? मैं देखता हूं तुम यहाँ का हर बातों को बड़ा सिंसियरली क्लीनिंग कर रहा है, बड़ा दिल से परमेश्वर का भवन का क्लीन कर रहा है। इसकी आशीष परमेश्वर आपको जरूर देगा। अचानक रवि ने उस व्यक्ति से इस प्रकार कहा, प्रिय भाई, ब्रदर, मेरा बेटी बहुत बीमार हो चुकी है। मेरे पास दवा लेने के लिए भी पैसा नहीं। मेरा हार्ट बहुत वेदना के साथ मैंने आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मेरे घर का तकलीफ को जानता है, मेरा सैलरी कितना है तू जानता है। परमेश्वर, मेरे से कोई बात छुपा नहीं है। हृदय खोलकर मैंने परमेश्वर से आज कहा। अचानक रवि का दुख, वेदना को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति ने तुरंत अपने पर्स में से जितना रवि को जरूरत था उतना अमाउंट परमेश्वर रवि से दिया और कहा, जाओ तेरी बेटी की इलाज कर। प्रेज़ द लॉर्ड। रवि अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया, ट्रीटमेंट कराया, परमेश्वर भली चंगी हो गई। तब उसे एहसास हुआ, धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तब उसे एहसास हुआ, मैं आज सुबह फर्श से क्लीन करने के बाद परमेश्वर के सामने घुटना टेकर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू मेरी परिस्थिति को जानता है, मुश्किलों को जानता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर एक भला इंसान को भेजा ताकि मेरा बेटी का ट्रीटमेंट के लिए पैसा हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है, विश्वास योग्य है। हम नहीं जानता परमेश्वर किसके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। एक अनएक्सपेक्टेड चमत्कार, कभी नहीं सोचा हुआ चमत्कार आपके जीवन में कब परमेश्वर करता है? जब आप दुखी है, निराश है, आप हार चुके हैं, आपसे होता नहीं, रोज आप प्रार्थना करते हैं, वो सारी प्रार्थना परमेश्वर आपके लिए गिन के रखा है। हो सकता है उन दिनों में आपके लिए चमत्कार नहीं होगा, हो सकता है शायद आपके जीवन में इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा उस दिन, लेकिन आप कंसिस्टेंटली कहने का मतलब निरंतर निरंतर समय को ना बर्बाद करते हुए परमेश्वर के संधि में यदि अपना समय, चाहे सुबह या शाम, यदि परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में यदि आप समय निकालते, तो याद रखना वो कंसिस्टेंसी परमेश्वर के संधि में लिखा गया है। ये मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे भवन में या मेरे सामने घुटने टेक कर रोज प्रार्थना करती है, आज मेरा चांस है। परमेश्वर कहता आज मेरा चांस है उनके जीवन में मिरेकल करने के लिए। वो प्रार्थनाएं संग्रह किया जा सकता है ताकि एक दिन जब जरूरत पड़ता है वो जरूरत के अनुसार से वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर किसी भले इंसान के द्वारा, परमेश्वर हालेलुया, पवित्र आत्मा का शक्ति द्वारा वो मदद आपके सामने पहुंचा जाता है। परमेश्वर रवि बहुत खुश हुआ। परमेश्वर वो शाम को आकर हालेलुया चर्च में आकर घुटने टेक कर परमेश्वर से फिर से प्रार्थना किया, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुना, मेरा दुख को तूने देखा, तूने मेरी समस्या को देखा, मेरी बेटी के हालात तूने देखा, तूने भले इंसान को भेजकर मुझे मदद करने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता चुना, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ेगी, परंतु यहोवा उसको उन सबों में से मुक्त करेगा। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं गिरेगा। हम इंसान हैं, इस संसार में रहते हैं, और जब हम मसीह होने के कारण से हमारे ऊपर विपत्तियां और बढ़ेगी, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी वो नहीं चाहता इस संसार में मसीह लोग प्रार्थना करें। उनको मालूम है यदि प्रार्थना करेगा तो बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे, बहुत से लोग बचाए जाएगा। शैतान जानता है कि वो हालेलुया लोग बचाए जाने का कारण प्रार्थना है। लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय पर वो हालेलुया उनका मन परिवर्तन हो जाता है, वो मसीह में आ जाता है, इसीलिए वो मसीह लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा उपद्रव करता है। प्रियो याद रखना,
रखना। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ेगी, याद रखना, लेकिन अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा वो उसी को ही परमेश्वर हालेलुया मुकुट देगा। परमेश्वर चाहता है, वचन स्वयं कहता है अनेक विपत्तियां धर्मी पर पड़ेगी। हम हार नहीं मानना, पहली विपत्ति में हार जाएगा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है डटकर उसका सामना करो, मैं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विरोध में आने वाला शक्ति, शत्रु डालने वाला शक्ति, जैसा अय्यूब के विरोध में शैतान ने सारा षड्यंत्र आजमाया, लेकिन अय्यूब ने अपना विश्वास को ठुकराया नहीं। क्योंकि वो जानता था मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आज हमें कहना है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, ये विपत्ति में से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। ना कि हम परमेश्वर से ऐसा सवाल ना करो कि प्रभु तूने मेरे जीवन में विपत्ति क्यों भेजा, मेरे जीवन में बीमारी क्यों भेजा, मेरे जीवन में समस्या क्यों भेजा, मेरे परिवार में समस्या क्यों भेजा। जब हालात बिगड़ते हैं तो याद रखना, रवि जैसा परमेश्वर के सन्निधि में घुटने टेक कर प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर अपनी प्रार्थना को हालेलुया कुप्पी में रखा है, आपकी आंसू को कुप्पी में रखा है। परमेश्वर एक न एक दिन आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार है। प्रभु कहता डरो मत, वो शैतान का विरोध करो, फिर प्रार्थना करते रहो, शैतान हारेगा, क्योंकि मैंने काल्वरी क्रूस पर उसे हारा है। हालेलुया। इन दिनों में कितने लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़ रहा है। मैं आशा रखता आपका जीवन में फेलियर नहीं बल्कि विजय आप हासिल करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, विश्वास का वचन दिया। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है प्रभु। इन दिनों में जितनी विपत्तियां लोगों के जीवन में पड़ रहे, वो हारने ना पाए, वो पराजित ना होने पाए, लेकिन वो जानने पाए शत्रु मेरे विरोध में कार्य कर रहा है, शत्रु मेरे परिवार के विरोध में कार्य है। प्रीसो मैं प्रभु के साथ उसको हराना चाहता हूँ, प्रीसो परमेश्वर के साथ ही हराना चाहता हूँ। यहोवा मेरे लिए लड़ेगा कर वो विश्वास के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन का संघर्ष समाप्त होने पाए, उनका बिजनेस के विरोध में आने वाला कार्य समाप्त होने पाए, अंधकार की शक्ति उनके परिवार के विरोध में जो कार्य कर रहा है, जो तांडव कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, इन दिनों में परमेश्वर के कार्य उनके जीवन में होने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना खत्म होने पाए। परमेश्वर एक आशा का जीवन, एक विश्वास का जीवन उनके लिए देने पाए। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में सारी रुकावटों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। रुकावटें दूर होने पाए, शत्रु का कार्य खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे। इसके धन्यवाद, आदर में महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह के प्रिय।